बाबा, ओ बाबा, बड़ी ईद फिर आ गई है जिसमें लोग ढेर सारा गोश्त तकसीम करते हैं। क्या इस ईद पर हमें खाने को गोश्त मिलेगा? बाबा बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, बिल्कुल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। बच्ची बोली, लेकिन बाबा, पिछली ईद पर तो किसी ने भी हमें गोश्त नहीं दिया था। अब तो पूरा साल हो गया है गोश्त देखे हुए भी। बाबा ने बेटी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, बेटी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जिसने हमें कभी भी भूखा तो नहीं रखा ना। डॉक्टर साहब बड़ा जानवर लेकर आए हैं और मास्टर जी भी बकरे की कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी हमारे जैसे गरीबों के लिए ही तो होती है, अमीर लोग तो सारा साल गोश्त खाते हैं। खैर, ईद का दिन आया। मौलवी साहब ने बयान फरमाया कि इस मौका पर गरीबों और मस्कीनों को हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए, इनके बहुत हकूक होते हैं। नन्ही शादिया का बाप भी नमाज पढ़कर घर आया। 1 घंटा गुजर गया तो शादिया बोली, बाबा, इतनी देर हो गई, गोश्त नहीं आया। इतने में इसकी बड़ी बहन राफिया बोली, चुप हो जाओ शादिया, क्यों अब्बा को तंग कर रही हो। दूसरी जानब उनका बाप असलम खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा और नज़रअंदाज करता रहा। जब काफ़ी देर गुजरने के बाद भी कहीं से गोश्त नहीं आया तो शादिया की माँ बोली, अजी सुनिए, मैंने तो प्याज और टमाटर भी काट लिए हैं, लेकिन गोश्त नहीं मिला। कहीं भूल तो नहीं गए हमारी तरफ गोश्त भिजवाना? आप खुद जाकर मांग लें। जिस पर शादिया का बाप बोला, तुम्हें पता तो है हमने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, अल्लाह पाक ज़रूर कोई ना कोई सबब पैदा कर देगा। वक्त गुजरता गया और दोपहर हो गई और अब असलम शादिया के मुसलसल इसरार पर पहले डॉक्टर साहब के घर गया और बताया कि डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी असलम हूँ, क्या मुझे कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? ये सुनते ही डॉक्टर साहब का रंग गुस्से से लाल पीला हो गया और इंतहाई हकारत से बोले, पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर गोश्त मांगने आ जाता है। और इसके साथ ही तड़ाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। तौहीन के एहसास से असलम की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल चाहा कि यहीं से घर चला जाए, लेकिन फिर बेटी की बात याद आ गई कि बाबा, गोश्त जल्दी लेकर आना, बहुत भूख लगी है। इसके बाद असलम ने मास्टर जी के घर का रुख किया और वहाँ भी वही सवाल दोहराया। मास्टर जी ने असलम की बात सुनी और बड़ी अजीब सी नज़रों से उसे देखा, जैसे इस बेचारे ने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। खैर, अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए और एक शापर असलम को पकड़ाकर गेट बंद कर लिया। घर आकर असलम ने शापर देखा तो इसमें सिर्फ हड्डियां और चर्बी थी। चुप करके शापर एक तरफ रखा और कमरे में जाकर रोने लगा। बीबी आई और असलम को हौसला दिया कि आप परेशान ना हो, मैं चटनी बना लेती हूँ। थोड़ी देर बाद शादिया भी आ गई और असलम को मज़ीद एहसास शर्मिंदगी होने लगा। मगर शादिया बोली, बाबा, मुझे गोश्त नहीं खाना, वैसे भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये सुनना था कि असलम एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब की बार रोने वाला वो अकेला नहीं था, दोनों बच्चियां और बीबी भी आंसू बहा रहे थे। इतने में पड़ोस वाले सब्जी फरोश अकरम की आवाज़ आई, असलम भाई, दरवाज़ा खोलिए। असलम ने दरवाज़ा खोला तो अकरम ने 3-4 किलो गोश्त असलम को पकड़ा दिया और बोला, गांव से छोटा भाई लाया है, इतना हम अकेले नहीं खा सकते, ये तुम भी खा लेना। खुशी और तशक्कर के एहसास से असलम की आंखों में आंसू आ गए और अकरम के लिए दिल से दुआ निकलने लगी। गोश्त खाकर अभी फारग ही हुए थे कि बहुत जोर का तूफान आया। बारिश हुई और साथ ही बिजली भी चली गई। दूसरे दिन भी बिजली नहीं आई। वापडा दफ्तर से पता किया तो मालूम हुआ कि ट्रांसफार्मर जल गया है। तीसरे दिन असलम अपनी बेटी शादिया को लेकर कहीं जा रहा था कि उन्होंने देखा कि मास्टर जी और डॉक्टर साहब बहुत सा गोश्त बाहर फेंक रहे हैं, जो बिजली न होने की वजह से खराब हो चुका था और इस पर कुत्ते चपट रहे थे। शादिया ने अपने अब्बा से मासूमाना सवाल किया, बाबा, क्या ये कुर्बानी कुत्तों के लिए की गई थी? शादिया की बात सुनकर असलम तो चुप रहा, जबकि मास्टर जी और डॉक्टर साहब ने गर्दन झुका ली। खुदा ईद पर ऐसे गरीब और मसाकीन लोगों का खास ख्याल रखा करें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, कुर्बानी की रूह और असल पैगाम को आप तक पहुंचाना भी है। और अगर आपको मुनासिब लगे तो इस पैगाम को आगे शेयर भी कर दीजिए। और आखिर में ये गुजारिश भी है कि अगर आप कासिम अली स्टूडियो चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर देंगे तो हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहेगी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।